चैनल व्यूअर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक के लिए ही सबसे ज़्यादा कंसल्टेशन आती है। हम इंसान जब जन्म लेते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक पॉइंट, हमारे कर्म और हमारे कर्म से जो हमें फल मिलता है, मीन्स जो मुझे मॉनेटरी गेन्स होते हैं, मतलब भौतिक जीवन को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए हमें सेकेंड हाउस मीन्स वेल्थ की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। तो ये एक मैक्सिमम क्वेश्चन होता है हम सबके माइंड में कि मैं ऐसा क्या चीज करूं, किस तरह से करूं जिससे मुझे जिंदगी में वेल्थ मिले। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक वेल्थ, और उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं सेकेंड हाउस को। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ आवर वेल्थ, आवर फिक्स एसेट। हाउस हमारी फैमिली को डिलीट करता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा लगन है, जब हम पैदा होते हैं दैट इज द लगन, हमारी असेंडेंट। उसके बाद हमें क्या मिलती है, हमारी फैमिली। तो दिस इज द हाउस ऑफ आवर फैमिली। इसको हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि इस घर से हम लाइफ में, जिंदगी में जब हम खाना खाते हैं, हाउस ऑफ फूड है ये, हमारा खाना किस तरह से होगा, हमारे खाने की लाइकिंग किस तरह से होगी, वो सेकेंड हाउस में बैठे हुआ प्लैनेट, सेकेंड हाउस की राशि, सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट को दृष्ट कर रहे हैं, वो सब हमें बताते हैं। सेकेंड हाउस हमें ये भी बताते हैं लाइफ में हमारी जो वेल्थ है वो किस तरह से मतलब बढ़ेगी, हमारे पास धन रहेगा, या हमें वेल्थ को जनरेट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी दशा महादशा। दशा महादशा ही होती है जो इवेंट को एक्टिवेट करती है। अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं, अगर उनकी दशा महादशा नहीं आई है प्रॉपर टाइम पे, तो आपको कहीं ना कहीं वो लाइफ में आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे उन रिजल्ट्स को अपने लाइफ में। सो दशा महादशा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, गोचर ट्रांजिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हमने समझा सेकेंड हाउस का रोल क्या है। तो जब सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है, जिसके द्वारा हमें वेल्थ मिल सकती है, अपार्ट फ्रॉम वीनस एंड सैटर्न, सैटर्न को हम प्रोफेशन से जोड़ते हैं, और वीनस हमारा धन का कारक है, तो वीनस से रिलेटेड हाउस, कनेक्टेड हाउस से भी हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जहां जहां सेकेंड हाउस का लॉर्ड बैठा होगा, दूसरे घर का स्वामी बैठा होगा, उस हाउस की मदद से, उस घर की मदद से हम अपनी लाइफ में वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सेकेंड हाउस का लॉर्ड मेलिफिक है या बेनिफिक है, और सेकेंड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं या मेलिफिक प्लैनेट बैठे हैं। अगर वहां पर बेनिफिक प्लैनेट बैठे होंगे सेकेंड हाउस में, बेनिफिक प्लैनेट होते हैं जुपिटर हो गया, आपका वीनस हो गया, और आपका मरकुरी हो गया, बेनिफिक प्लैनेट है, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपके लिए धन कमाना, या आप जब पैदा होते हैं तभी आपकी जो फैमिली होती है उनके पास उतना धन होता है आपकी लाइफ में, आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दे हैव दैट गॉट दी कैपेसिटी, उनकी क्षमताएं हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है आपकी लाइफ में पैसे से जुड़े आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ में, आपकी एजुकेशन में, या आपको हायर स्टडीज़ में, या आपके खान पान अच्छा हो, वो सब देने की क्षमताएं अच्छी होती हैं। जब वहाँ बेनिफिक प्लैनेट बैठे होते हैं, बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होता है, मीन्स उनकी दृष्टि होती है, तो इस मीन्स आप बहुत कंफर्टेबल हैं। ऐसे लगेगा कि आप जब पैदा हुए हैं तो आप ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं होगी, या आपके पेरेंट्स के पास अच्छा खासा आपकी फैमिली में पैसा होगा, वेल्थ लेके पैदा हुए हैं। और यहीं पर अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हो या मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, यहाँ पर मेलिफिक वो आपको स्ट्रगल ऐड कर देता है अपनी लाइफ में। हमारे बिलीफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, बट अगर वही मेलिफिक हो, मेलिफिक मीन्स मार्स हो, माइल्ड मेलिफिक हमारा सन होता है, मेलिफिक सैटर्न हो गया, केतु राहु हो गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेलिफिक बहुत स्टर्बन हो जाते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम ये होता है कि वो जिस घर में बैठेंगे वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, स्ट्रगल ऐड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस हमारी वाणी का भी होता है, स्पीच का होता है, तो हो सकता है उनकी वजह से आपकी वाणी, आपकी स्पीच में कहीं ना कहीं उग्रता हो जाए, जिसकी वजह से आपकी फैमिली से ना पटे, या आप जब जाएं तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी वेल्थ कमाने में उन्हें भी आपके पेरेंट्स को स्ट्रगल हो रहा हो, या फैमिली में बहुत ज्यादा लीनिएज ना आई हो, वेल्थ की लीनिएज। तो ये हम मेलिफिक प्लैनेट से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फिर स्ट्रगल ऐड करेगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आपका जो मेन फोकस हो जाएगा वो हो जाएगा टू अर्न वेल्थ,
मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि वो आपने उसकी कमी देखी है अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे। जो मेलेफिक प्लैनेट होता है वो जहाँ बैठता है वो आप उस घर के लिए आपको मेहनत कराता है। बेनिफिक प्लैनेट बैठे होते हैं वो बहुत इजी गोइंग होते हैं, लाइफ में कितना लाइफ इजी हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता, आपको बहुत एम्बिशियस भी नहीं बनाता, क्योंकि आपको हर चीज़ बहुत ईजिली मिल रही है। अगर अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड लॉर्ड, यहाँ पर सेकेंड लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है कि जहां भी सेकेंड लॉर्ड जाएगा वहां पर हाउस से जुड़ के हम अपने वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। पहले देखते हैं सेकेंड लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में गया। फर्स्ट हाउस इज द असेंडेंट, मीन्स मैं, मेरी पर्सनालिटी, मेरा पूरा व्यक्तित्व, मेरी पूरी कुंडली, आपका जो राशि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ। आप वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है और जो वो राशि और जो वो राइजिंग साइन होता है वो आपका कैरेक्टर बताता है, आप किस तरह से हैं, आपके क्या थॉट प्रोसेस है। तो जब सेकंड लॉर्ड वहां जाएगा, फर्स्ट हाउस में जाएगा, तो कहीं ना कहीं मीन्स फैमिली आपसे 12वें में चली गई, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये सेकंड हाउस का 12th हाउस हो गया, तो कहीं ना कहीं नेगेट हो गया। बट यहाँ पर ये भी हम देखते हैं कि इट मीन्स अब आपको असेंडेंट से जुड़ गया, मीन्स आपके व्यक्तित्व से जुड़ गया, आपकी बॉडी से जुड़ गया। तो अगर ये बेनिफिक है, ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के पास रिसोर्सेज होगा आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके ड्रीम्स को अटेन करने के लिए आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। दो वो आपने मनी को जनरेट करना है, वो आपकी क्षमताएं, आपकी कैपेसिटी, आपकी प्लानिंग, आपकी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। मगर अगर यहाँ पर बेनिफिक है तो यस, देयर इज अ गारंटी कि आपकी फैमिली आपके सपनों को पूरा करने के लिए, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है तो फैमिली अपने रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेगी सो दैट आप अपने करियर को बना सके। अब वो आप पर डिपेंड करता है क्योंकि आपको जनरेशन ऑफ वेल्थ अब आपके अपने पुरुषार्थ से होगा, आपकी अपने व्यक्तित्व से होगा, अपनी मेहनत से होगा, अपने विजडम से होगा, अपने एटीट्यूड से होगा कि आप किस एटीट्यूड से अपना कर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, फैमिली ने अपना रोल प्ले कर दिया, सेकंड हाउस रोल प्ले कर दिया, नाउ इट्स अप टू यू, आप किस तरह से उस जो आपकी फैमिली ने आपको जो हेल्प करके जो आपको मनी दिया है उस वेल्थ को आप मल्टीप्लाई करते हैं या उस वेल्थ की आप हानि करते हैं। ये हमारे सेकंड लॉर्ड की कंडीशन बताएगी कि सेकंड लॉर्ड एक अच्छी स्थिति में है, उसके पास बल है या नहीं। मगर आपको धन तभी मिलेगा जब आप खुद पुरुषार्थ करेंगे, जब आप खुद मेहनत करेंगे, देन यू आर गोइंग टू अर्न मनी। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि ये लोग सेल्फ मेड होते हैं, मीन्स इन्होंने अपना जो भी वेल्थ कमाई होती है इन्होंने अपने पुरुषार्थ से बनाई होती है। तो आपने कई बार सुना होता है ना, तो लोग कहते हैं आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, दिस इज माई ओन प्रॉपर्टी, दिस इज आई ओन इट, दिस इज माई हाउस, ये मेरा, मैंने अपने पैसों से घर खरीदा है। तो दो फैमिली ने सपोर्ट किया अगर बेनिफिक है। अब यहीं पर ही अगर मेलिफिक होगा तो कहीं ना कहीं इसका मतलब या तो आपकी फैमिली से आपकी नहीं बनेगी या आपकी फैमिली के पास इतनी क्षमताएं नहीं होंगी आपको सपोर्ट करने के लिए। जो फाइनेंशियल सपोर्ट की कई बार जरूरत पड़ती है टू डू एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप, आपने कोई बिजनेस प्लान है तो आपको अपनी फैमिली से वेल्थ की जरूरत पड़ेगी या उनकी हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की। तो अगर मेलिफिक बहुत ज्यादा हुआ या वहां पर मेलिफिक एस्पेक्ट बहुत ज्यादा हुआ तो आप कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको इतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि तब आपको स्ट्रगल बढ़ जाएगा। बट यस, देयर इज अ स्ट्रगल टू मेक मनी। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस आपका 12th हो गया। बट आप एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे, जो कुछ भी आप अटेन करेंगे वो आप अपने सामर्थ्य से अटेन करेंगे, अपने पुरुषार्थ से, अपने मेंटल एबिलिटी से। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी भी होती है, तो कई बार अक्सर लोग मॉडल्स हो सकते हैं। आप अपनी बॉडी से अपना मतलब मॉडलिंग करके या आप अपनी ही बॉडी को प्रोडक्ट बना के, कई लोग ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं उन्होंने फर्स्ट हाउस एक्टिव कर दिया, अपनी इमेज को क्रिएट करना, दैट इज देयर फर्स्ट हाउस। अब जैसे अपनी बॉडी को आगे प्रमोट कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट सेल करने में, तो दैट इज ऑल्सो लाइक फर्स्ट हाउस। आपने अपने व्यक्तित्व को यूज किया, आपने अपनी बॉडी को यूज किया, दैट इज सेकेंड हाउस। अगर सेकेंड लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, दैट इज आप अपने वेल्थ जनरेशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम बात करते हैं अगर सेकेंड लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में ही बैठा हुआ, तो ये एक तरीके का कंफर्टेबल साइन है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ देता है। मीन्स कहीं ना कहीं आपके पास जब आपका बर्थ हुआ तो आप उस फैमिली में हुआ जहां पर आपको रिसोर्सेज दिए गए, पेरेंट्स हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, आपको अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन आपको दी गई।
टिल द टाइम वहां पर कोई मेलिफिक मीन्स कोई सैटर्न मार्स का दृष्टि ना हो या कोई और प्लैनेट जैसे राहु केतु ना बैठे हो उस जगह। बट हम बात करें धन की, तो सेकंड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठता है तो इट्स अ कंफर्टेबल प्लेस, मतलब कहीं ना कहीं आप लाइफ में आपको हर चीज मिलती है, तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते टिल द टाइम वहां पर कोई मेलिफिक इंटरफेरेंस ना हो, मीन्स कहीं ना कहीं सैटर्न और मार्स ना देख रहा हो या बैठा ना हो राहु केतु। अगर ये लोग बैठते हैं मेलिफिक तो स्ट्रगल बढ़ जाता है, आपकी फैमिली से ही डिस्प्यूट होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को ही दिखाने के चक्कर में आप अपने लाइफ में फैमिली को छोड़ के आप कहीं और शिफ्ट होकर अपने आप को सेटल करते हैं, या आपको एक स्ट्रगल होता है अगर मेलिफिक हुआ। अदरवाइज अगर आपने अपने फैमिली को नहीं छोड़ा तो आपकी फैमिली के साथ बैलेंस रखने में आपको प्रॉब्लम आती है। मगर अगर ये बेनिफिक है, अदरवाइज ये एक बहुत एम्बिशियस आपको नहीं बनाएगा, आप एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले बहुत ही कंटेंटेड इंसान होंगे कि आपके पास जो है आप उसी से खुश हो। आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने का सोचोगे क्योंकि आपको हर चीज मिल रही है। इतना ओवर एम्बिशियस या आप मतलब एक मिलियनर नहीं आप बन सकते जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में ना आप बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारोगे, आप बहुत ज्यादा चाहोगे नहीं कि मैं बहुत मेहनत करूं और पैसा आए, क्योंकि आपने कभी पैसे की ना वो कहते हैं ना एक नीड होती है, एक डिजायर होता है, वो डिजायर आपके लिए नहीं होगा तो टाइम वहां पर बेनिफिक ना हो। अगर वहाँ बेनिफिक बहुत ज्यादा है, सपोजिटली सिर्फ बेनिफिक क्वालिटी देख रहे हैं, तो आप एक बहुत ही आराम से अपने घर में बैठने वाले इंसान होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको हर चीज पहले से ही प्रोवाइडेड होगी। बट इसमें ये भी देखा जाता है कि सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही है, तो आपके लिए फैमिली के साथ रहना या फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फैमिली बिजनेस में ही जुड़े होते हो, आप या फूड बिजनेस में भी जुड़े हो सकते हो कि फूड का भी एक कारक है, या आप अपनी स्पीच से आप ओरेटर हो सकते हो, अच्छे वक्ता हो सकते हो, आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, अपनी वाणी से पैसा कमाएं, या आप अच्छे फैमिली बिजनेस के में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, या मतलब डिपेंड करता है, या आपके ढाबे हो सकते हैं, या आपका फूड बिजनेस हो, या आप किसी फूड इंडस्ट्री में ही आप जॉब करें, ये भी हो सकता है। आप या तो आप ज्वेलर्स भी हो सकते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड, या मतलब ये एक डोमेन हो सकता है आपके प्रोफेशन का या आपके वेल्थ जनरेशन का। तो बट सेकेंड हाउस तो आपको अपनी फैमिली से बना के रखना इज द एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम बात करते हैं अगर आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर आपके थर्ड हाउस में आ जाए। थर्ड हाउस इज द फर्स्ट उपाच्य स्थान हो गया, और ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का कहते हैं, और ये एक घर ऑफ मेहनत पुरुषार्थ का घर हो गया, मतलब जहां पर आपको पुरुषार्थ, आपको मेहनत, ये एक करेज का घर हो गया, आपको कहीं ना कहीं पराक्रम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। लॉर्ड अगर आपका थर्ड हाउस में आता है तो आपको वेल्थ कमाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इनिशियली लाइफ में आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा, इनिशियली आपको ये समझ आएगा कि लाइफ में पैसा कमाने के लिए आपको हो सकता है आपको अपने घर से दूर जाना पड़ जाए, क्योंकि अगर जब तक आप अपने घर के आसपास रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। जब आप अपने नेटिव लैंड से बाहर जाएंगे, नेटिव लैंड से दूर जाकर आप वेल्थ कमाएं, कहीं ना कहीं आप अपने घर से जब दूर जाएंगे तभी आप प्रॉस्पर कर पाएंगे। इसमें ट्रैवलिंग या सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में हो आप, या आप किसी तरह से कम्युनिकेशन, क्योंकि ये थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन और सेकंड हाउस स्पीच है, तो हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन से आप मतलब पैसा कमाएं। सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन आपको सिंगर भी बना सकता है, तो हो सकता है आप सिंगिंग से पैसा बनाएं, आप जर्नलिज्म में हो, आपके पास आप डॉक्यूमेंटेशन में हो, आपके पास कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो, यू कैन बी गुड इन सेल्स, आप बहुत अच्छे आपके पास सेल्समैनशिप बहुत अच्छी होगी। आप ये भी मास मीडिया कमीशन बेस्ड, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन, आप किस तरह से बोलते हैं, बोलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपने प्रोडक्ट या अपने चीजों को कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टूल होगा आपकी लाइफ में वेल्थ कमाने के लिए। सो अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा वेल्थ कमाएंगे। और यहीं पर अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये देखना है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को जितना मतलब आज के टाइम के हिसाब से बहुत इफेक्टिव और बहुत डिप्लोमेटिक रखेंगे आप, उतना ही अच्छा है। ये भी देखा गया है थर्ड हाउस इज द फर्स्ट उपाच्य स्थान, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ग्रोज।
तो बट ये दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ कामा हाउस, डिजायर का। तो आपके पास डिजायर बहुत होते हैं, टू क्विक रिच पॉलिसीज में आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। आप चाहते हो कि मैं जल्दी से पैसे वाला बन जाऊं, जल्दी से मेरे पास $1 मिलियन, या मतलब अगर आप यूट्यूबर भी तो चाहते हैं कि बस मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि रातों रात मुझे फेम मिल जाए। तो तो आपको इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बहुत, आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ेंगे, कोई भी क्विक रिच पॉलिसी से आप एकदम से मतलब सस्टेनेबिलिटी रिचनेस नहीं आती। आप धीरे धीरे स्टेपिंग स्टोन पार करेंगे तो ऑफ कोर्स आप रिच भी बनेंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली बनेंगे। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। धीरे धीरे फर्स्ट 5 स्थान, तो यहाँ पर आपका वेल्थ इंक्रीज होगा, श्योरली इंक्रीज होगा। आपको कहीं ना कहीं आपको कई बार लॉसेस भी देखने को मिलेंगे अगर आपने लैक ऑफ पेशेंस दिखाया और क्विक रिच पॉलिसीज की तरफ आप अट्रैक्ट हुए। तो आपको वो हमेशा ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं आपके छोटे सिबलिंग्स भी कह सकते हैं, जितने अच्छे टर्म्स होंगे आपके वेल्थ भी बढ़ेगी, और हो सकता है उनका सपोर्ट भी आपको अच्छा मिले अगर मेलिफिक नहीं है। अगर मेलिफिक है तो ऑफ कोर्स इट वुड बी अ चैलेंज फॉर यू, बट अगर आपको वेल्थ कमानी है तो आपको वहां पर अपना बैलेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर पेशेंस रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पेशेंस इज द की, क्योंकि लाइफ में जब हम बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं ना, जल्दी जल्दी भागते हैं कि हमें बहुत जल्दी रिच बनना है या बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, तो हम काफी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइफ में धीरे धीरे ही सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये उपाच्य स्थान है और आपको बहुत मेहनत कराएगा, क्योंकि मेहनत का स्थान है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में होगा। 4th हाउस आपके कंफर्ट, आपके घर का हाउस है, आपके मदर का, आपकी मदरली फीलिंग जहां पर होती हैं, इमोशंस होते हैं, वहां का घर है। तो ये आई वुड से कि सेकंड हाउस हमारी फैमिली एंड 4th हाउस इज आवर इमीडिएट फैमिली, जो माँ हो गई या आपकी जो मतलब आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके वाइफ, आपके बच्चे दे, और सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का हो गया, मीन्स पूरी एंटायर फैमिली जैसे। सो यहाँ पर 4th हाउस की चीजें से आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट लाइफ में मिलेगा। माँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर मेलिफिक नहीं है बेनिफिक है, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर लाइफ में इनिशियली आपको बहुत कंफर्टेबल आपको होगा, हर चीज विद द टिप ऑफ अ फिंगर आपको मिल जाएगी। लाइफ एक बहुत कंफर्टेबल जोन में बीतेगी। तो आपने स्ट्रगल अपनी लाइफ में नहीं किया होगा टिल द टाइम मेलिफिक वहां पर नहीं बैठा हो, जैसे मार्स हो, केतु हो, या अगर मून भी अगर वहां मेलिफिक हो जाता है या सैटर्न बैठा होता है, तो प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं। तब हम यही कहते हैं कि 4th हाउस में जब मेलिफिक बैठता है तो आपको मदरलैंड से आपको दूर जाना होगा। बट अगर आप बेनिफिक बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हो सकता है मदर आपको प्रॉपर्टी दे, या मदर ने अपने उनकी पेंशन आती हो, उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, उससे आपकी नीड्स टू सर्वाइव आपकी पूरी हो सकती है। बट यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते हो टिल द टाइम वहां पर कोई मेलिफिक इंटरवेंशन ना हो। आप बहुत कंफर्टेबल, आप चाहते हो कि आपका जो भी काम हो मतलब एक बहुत कंफर्टेबल एरिया में हो, आपके पास लग्जरी हो, आराम हो आपके पास, मतलब एक आई वुड से कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते अपनी लाइफ में, बहुत कंफर्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी प्ले करता है। ये भी कह सकते हैं क्योंकि 4th हाउस को कई बार हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी से भी हम इसको जोड़ते हैं। तो ये देखा गया है, कहा गया है कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं अपने नाम से, तब कहते हैं कि देयर आर चांसेस आपके वेल्थ में आपको कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए मिले। अगर आपका जो प्रोफेशन है, अगर आप सपोज जॉब भी करते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो हो सकता है आपको प्रोफेशन हो जाए या आपके जॉब में आपको अप्रेजल हो जाए, क्योंकि प्रोफेशन इज डिफरेंट और आपका पैसा कहाँ से आ रहा है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। कई बार वो दोनों सेम होते हैं। 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया, 10th लॉर्ड आपका 4th हाउस में हो गया, तो मीन्स प्रोफेशन भी आपका 4th हाउस रिलेटेड हो गया। वैसे 4th हाउस में आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोग जो घर में बैठ के अपना प्रोफेशन करते हैं, जैसे घर में बैठ के लोग वास्तु कर सकते हैं, घर में बैठ के लोग काउंसलिंग करते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, होम ट्यूशंस होंगे, या आपके टीचर्स भी आपको, कि 4th हाउस को हम एजुकेशन से जोड़ते हैं, तो आप टीचर भी हो सकते हैं। आप मतलब कोई भी चीज रिलेटेड टू योर होम, जैसे घर बैठ के लोग अपना करते हैं ना, सूट सेल करते हैं, या बर्तन, या मतलब घर की कमोडिटीज सेल करते हैं घर में बैठ के, अपने घर में ही एक तरीके से कहते हैं एक दुकान, घर को ही मतलब ऐसे दुकान बनाकर, उस तरह से भी ये वाली पोजीशन देखी जाती है।
तो यहाँ पर आपके लिए मदर के साथ रिलेशन या फैमिली के साथ रिलेशन कई बार थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग भी हो जाता है लेटर इन द लाइफ। बट अगर आपका रिलेशन आपके मदर के साथ अच्छा होगा तो दे आर चांसेस आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रहेगी। दो समटाइम इट इज चैलेंज, बट आप रेमेडीज कर सकते हैं। ये जो आपके आसपास के लोग होंगे, आपकी जो नेटिव लैंड होगी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे टिल द टाइम ऑब्वियसली मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो। अगर पॉजिटिव है तो आपके घर वाले ही आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके दुख सुख में आपको हेल्प करेंगे, आपको वेल्थ प्रोवाइड करेंगे, या आपको कहीं ना कहीं मदर से आपको हमेशा एक फाइनेंशियली हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगर सेकेंड लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ आवर विजडम, हाउस ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, और हमारी एजुकेशन का है, हमारे फेम का घर है। इट्स अबाउट फन, एंटरटेनमेंट, खुशी का घर है। तो जब सेकेंड लॉर्ड यहाँ पर आता है तो अब हम किस तरह से अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं वो सेकेंड हाउस बताएगा ना, सेकेंड हाउस का लॉर्ड। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जब कई बार देखा जाता है जब आपके बच्चे होते हैं, मीन जैसे आपका आफ्टर यू गॉट मैरिड, आपका फर्स्ट चाइल्ड हुआ, फर्स्ट चाइल्ड के बाद आपको प्रोफेशन में आपको अप्रेजल मिला, मे बी आपका फाइनेंशियली आपका स्टेटस बढ़ गया। बच्चे आपकी लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी वेल्थ को लेके आते हैं, क्योंकि की चीजों से आप वेल्थ कमा सकते हैं। जैसे आप बच्चों से रिलेटेड देखा जाता है, लोग स्कूल्स खोलते हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं, वो यहाँ से देखे जाते हैं। आप कहीं ना कहीं एडवाइजर्स हो सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस काउंसलिंग का भी होता है, 5th हाउस सोल्यूशन प्रोवाइडर्स का होता है, कंसल्टेंट का होता है, रेमेडीज गिवर्स जो होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, उनका भी 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी वाणी है और 5th हाउस सोल्यूशन है, 5th हाउस रेमेडीज का है, एडवाइजेस का है। तो यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों से रिलेटेड अगर आप टॉय शॉप हो गई, या जैसे स्टेशनरी शॉप हो गई, या अम्यूजमेंट पार्क्स लोग बनाते हैं, मतलब और भी चीजें मैटर करती हैं, बट इस तरह से एंटरटेनमेंट पार्क्स हो गए, या कोई भी चीजें जिसमें से वजह से आप लोगों की लाइफ में खुशी लेके आते हैं। जो आजकल गेम्स ऐप हो गए, उनके भी सेकेंड लॉर्ड इन 5th हाउस आप देखोगे, क्योंकि 5th हाउस मतलब गेम्स क्या है, आपने बच्चे को खुशी दी, तो इस तरह से भी आपका सेकेंड वेल्थ आप जनरेट कर सकते हैं। 5th हाउस आप ये भी कह सकते हैं हमारी मंत्र साधना, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी वाणी, 5th हाउस हमारी मंत्र, तो मंत्रों से भी आप अपनी कहीं ना कहीं कह सकते हैं वेल्थ को बना सकते हैं। ये लोग वो होते हैं ना जो जिनकी मंत्र शक्ति, मंत्रों को वो सिद्ध करते हैं, उनका सेकेंड लॉर्ड 5th हाउस में इनका कनेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास इतनी मंत्र शक्ति होगी, जैसे जो लोग जो मतलब गणेश जी के मंत्र करते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप करते हैं, टू अटेन वेल्थ, और एक्चुअली उनको प्राप्ति होती है, क्योंकि वो सिद्ध करते हैं, उनके अंदर वो वाचक शक्ति होती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि सेकेंड लॉर्ड अगर 5th हाउस में होगा तो आपकी वाचक शक्ति बहुत अच्छी होगी। आप मंत्रों को उच्चारण से आपके लाइफ में आपको वेल्थ प्राप्ति हो सकती है। और बच्चों से कोई भी चीज जहाँ पर फन हो गया, जहाँ पर खुशी आपने किसी को दे दी, एडवाइजेस दे दी, कंसल्टेशन दे दी, प्रोडक्ट डिजाइनर्स आप इससे देख सकते हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट आप इस जगह से देख सकते हैं, सिनेमा में भी आप इस जगह से देख सकते हैं। सिनेमा वाले क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, है ना, आपको खुशी दे रहे हैं, तो वहां से उनकी वेल्थ आ सकती है। कुछ हद तक 3rd और 5th का कॉम्बिनेशन हो तो स्पोर्ट्स में भी, थ्रू स्पोर्ट्स भी आप अपना कर सकते हैं। क्रिएटिविटी पे आप हो सकते हैं, आप यू कैन बी अ गुड पेंटर, गुड आर्टिस्ट हैं, तो इससे भी आपको वेल्थ जनरेट हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगर सेकेंड लॉर्ड आपका 6th हाउस में आ गया, मीन्स अब यहाँ पर जो सेकेंड लॉर्ड है वो आ गया आपके रोग रिपू ऋण में, आपके शत्रुओं में के घर में, आपके कंपटीशन के हाउस में, डेली रूटीन, आपकी हेल्थ, आपके डेथ्स के हाउस में, डिजीज के हाउस में, वहां पर आ गया आपका सेकेंड लॉर्ड। वैसे क्योंकि 6th हाउस इज द उपाच्य स्थान, तो यहाँ पर ये कहेंगे कि आप इनिशियली हो सकता है आपके लिए वेल्थ कमाना वुड बी अ स्ट्रगल, क्योंकि आपको यहाँ पर स्ट्रगल से ही वेल्थ कमानी है। किसी को लाइफ में, क्योंकि ये दुख का घर है, प्रारब्ध का घर है,
तो किसी के डिजीज से ओवरकम करने के बाद आप वेल्थ कमाए। हो सकता है यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी इनटू अ नर्सिंग बैकग्राउंड, आप मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, आपकी मेडिकल शॉप हो सकती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, या यहाँ से 6th हाउस जो भी यहाँ प्लेनेट बैठेगा उसकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस में, तो हो सकता है आप फॉरेन लैंड में जाके आप पैसा कमाएं, दैट कैन बी सीन। और यहाँ पे 6th हाउस मतलब कहीं ना कहीं आप लॉयर्स हो गए हो सकते हैं, आप मतलब लोगों के, आप वो जो मेडिएटर्स भी तो होते हैं ना, जो एक क्या कहते हैं, जो मेडिएटर्स मिडिल मैन होते हैं, जो मतलब दूसरों की कॉन्फ्लिक्ट्स को मतलब रिजॉल्व करते हैं, यू कैन बी लाइक दैट। आप फाइनेंसर्स हो सकते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, आप किसी सेवा से जुड़ सकते हैं, एनजीओ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। जैसे आप किसी मंदिरों में जाके, या आप किसी हॉस्पिटल्स के आसपास आप सेवा कर सकते हैं फूड डोनेशन करके, या मतलब गुरुद्वारे मंदिरों की सफाई करना, हमारे रिलीजियस प्लेसेस की। आप किसी तरीके की जब आपकी लाइफ में जब अपनी सेवा को इंट्रोड्यूस करते हैं, या सेवा के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं अपनी लाइफ में। इससे क्या होगा, आपके 6th हाउस भी एक्टिव जब होगा तो आपको डिजीज कम होंगे, क्योंकि आपने उसको पॉजिटिवली यूज कर दिया। तो आपके लिए रिजॉल्विंग प्रॉब्लम, रिजॉल्विंग इश्यूज ऑफ अदर पीपल, आप वहां से आप पैसा कमा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 6th हाउस को हम मिटर्नल अंकल एंड आंट मीन्स आपके मामा, आपके मासी, इनके साथ आपके रिलेशन इंपॉर्टेंट होना बहुत मतलब अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि अगर मेलिफिक है तो हो सकता है आपके रिलेशन ना अच्छे होंगे, बट लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है तो अगर आपके रिलेशन बेटर होंगे, एक अच्छे रिलेशन रखिए, ठीक है, आपके बहुत अच्छे रिलेशन, इनके मतलब ये नहीं कि आप रोज रोज जाएं, यू कैन कीप अ डिस्टेंस, बट आप उसको एक बैलेंस फॉर्म में कोशिश करें, अच्छा रखें। क्यों? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको वेल्थ मिलेगी। तो ये भी देखा गया है कि अगर आप कई बार देखा जाता है कि रेमेडीज देते अगर आपको जॉब वॉब नहीं मिल रही है और 6th हाउस एक्टिव है और आपको डिजीज भी हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप सेवा करें, आप निस्वार्थ सेवा करें, मीन्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप करते हैं, तो इससे भी आपकी लाइफ में वेल्थ जनरेट होती है। कह सकते हैं अगर आप डेली रूटीन फॉलो करेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप अपनी लाइफ में वेल प्लान करके रखेंगे, डिसिप्लिन और वेल प्लान अप्रोच रखेंगे, तो आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा, पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। अब हम बात करते हैं अगर सेकंड लॉर्ड आपका 7th हाउस में आ गया। 7th हाउस हमारे स्पाउस का, हमारे मैरिज, हमारे पार्टनरशिप, हमारे बिजनेसेस का घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जब मैरिज के बाद आपके लाइफ में वेल्थ बढ़ती है, या आपका पार्टनर जॉब कर सकता है, कैन बी अ वर्किंग पार्टनर, बट यस आफ्टर मैरिज आपका जो वेल्थ है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में होते हो, बिजनेस करते हो, तो भी आपका वेल्थ बढ़ता है। अपने मनी को किसी पार्टनरशिप में लगाते हो तो भी आपका मनी बढ़ता है। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि स्पाउस इज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पाउस आपका मनी मैनेज कर सकता है। ये भी देखा जाता है कि चाहे आप कमाते होगे, बट देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपका स्पाउस आपको हमेशा गाइडेंस देता हो, या आप अपने स्पाउस से गाइडेंस लेते होंगे कि मैं अपने पैसे को कैसे यूज करूं, या अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं, या पैसे को कैसे ग्रो करूं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। या हो सकता है आप अपना जो भी पैसा कमाते हो वो अपने आप पार्टनर के अकाउंट में भी आप डालते हो, या आप अपने पार्टनर से परमिशन लेते हो जस्ट टू स्पेंड योर मनी, सो दैट मतलब there can be possibility, but your spouse plays an important role. अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हो सकता है तब तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है, बट इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो देन यू विल सी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आपका पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको फाइनेंस को हैंडल करने में। फाइनेंस को किस तरह हैंडल करना है, फाइनेंस को कहाँ इन्वेस्ट करना है, या उनके आने से आपकी लाइफ में ऑब्वियसली आपने 2nd हाउस एक्टिव हो गया तो आपकी लाइफ में वेल्थ बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं अगर आपका 2nd लॉर्ड 8th हाउस में आता है। अब 8th हाउस इज ऑल अबाउट द सडननेस, ट्रांसफॉर्मेशन, पेन एंड सीक्रेसी। तो यहाँ पर 2nd हाउस हमारा फूड, 8th हाउस एक्सक्रीशन, तो दोनों के अपोजिट हो गए। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एज इफ दिस इज अ हाउस ऑफ सीक्रेसी, मतलब जहां पर आपको सीक्रेट रखना है,
तो अगर आप जितनी अपनी वेल्थ के बारे में सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, आप उतना आपकी वेल्थ बढ़ेगी। और अगर आपने अपनी वेल्थ के बारे में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा इतना पैकेज है, तो कहीं ना कहीं आपकी कहते हैं, देखा जाता है कि वो वेल्थ में आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आना बंद हो जाती हैं, या वेल्थ आपकी एकदम से मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है उसके बाद। अगर आपको कि आपका घर क्या कह रहा है, आपका वेल्थ तब बढ़ेगी जब आप उस घर को कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर इट्स अ हाउस ऑफ सीक्रेसी। आप जितने अपने लाइफ में वेल्थ को लेके सीक्रेटिव रहेंगे, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपकी वेल्थ मेंटेन रहेगी, आपकी वेल्थ में मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ही देखेंगे। कि कई बार होता है ना, जैसे कई लोग मानते हैं कि अगर हम हमने भी अपने अपने पैकेज के बारे में बताया या अपने वेल्थ के बारे में बताया, तो मतलब मुझे टोक लग गई या एकदम से मेरी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाई। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका ये घर एक्टिव है। अगर आपका ये घर एक्टिव है तो आपने उसी तरीके से काम करना है। ये भी देखा जाता है कि 8th हाउस इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। आपके 8th हाउस इज ऑल अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स आपको देखे जाते हैं। आप आईटी ग्रुप्स जो होते हैं, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, आपके वेल्थ मैनेजर्स जो होते हैं, या आप कह सकते हैं सीए, ऑडिट, बैंकिंग में भी 8th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हो सकता है आप बैंक में काम करें, बट आपने जो भी काम करना है, आपने अपनी वेल्थ के बारे में कहीं ना कहीं सीक्रेसी रखनी है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अच्छे खासे इनहेरिटेंस मिल जाए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्लैनेट बैठा हो, अचानक इनहेरिटेंस मिल जाए, तो आपका ऑब्वियसली आपकी वेल्थ बढ़ेगी आपके। अगर आपका मेलेफिक है तो हो सकता है आपके लॉ से ना पड़ती हो, तो आपको इनहेरिटेंस ना मिले या मिलने में प्रॉब्लम हो। बट अगर पॉजिटिव बैठा होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे, तो थिंग्स वुड बी मच ईजियर। तो सीए, ऑडिटर्स, जो भी सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, वहां से जुड़कर आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपको अपनी वेल्थ को सीक्रेट रखना है। कितनी भी आपके पास कमाई हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी। जितना सीक्रेसी रहेगी, आई वुड से कि नॉट इवन टू योर स्पाउस ऑल्सो, क्योंकि कहते हैं भी अगर हमें स्पाउस को बता दिया, हो सकता है वो किसी और को बता दे, तो वो सीक्रेट तो नहीं मेंटेन हुआ ना। इसीलिए वो आपने इस चीज को ध्यान रखना है, आपने अपनी वेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना किसी से भी। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉर्ड अगर 9th हाउस में आएगा। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लक, भाग्य स्थान है ये, कि लक्ष्मी स्थान है। 5th हाउस भी सॉरी लक्ष्मी स्थान है, आई मीन वेल्थ योग हो गया। अब ये भी सेकंड लॉर्ड जब 9th हाउस में मीन्स धर्म त्रिकोण में आ गया, तो एक ही अच्छी प्लेसमेंट कह सकते हैं हम लोग, आपको वेल्थ गिविंग प्लेसमेंट कह सकते हैं, धन योग कहते हैं हम लोग। क्योंकि अब आपका जो वेल्थ है वो आपकी लक से जुड़ गया, आपके भाग्य से जुड़ गया, आपके फादर के एफर्ट से जुड़ गया, फादर की प्रारब्ध से जुड़ गया, फादर की वजह से आप हो सकता है आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो आपके फादर की वजह से, आपका लक हमेशा, फादर वुड ऑलवेज बी देयर लाइक अ मेंटर। आपको मेंटर की तरह आपको फादर आपको सपोर्ट करे, आपको गाइड करे, उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत लकी हो। आप जब उनकी गाइडेंस लें, आपका लक हमेशा साथ दे। आप ये भी कह सकते हैं आपके लिए गुरु, मेंटर्स की आपकी जो टीचिंग है, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, आप अपने फादर का, अपने टीचर्स, अपने गुरुज का कभी भी अनादर ना करें, कभी भी उनको मतलब इंसल्ट ना करें। ऐसा नहीं कि उनके मुंह के ऊपर, उनके पीठ पीछे भी आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वेल्थ उतनी बढ़ेगी। आपकी लाइफ में आपका भाग्य से आपको बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी जो बहुत लोगों को नहीं मिलती। तो आपके अपने भाग्य को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपने अपने गुरु, अपने फादर, अपने मेंटर्स की, जिन्होंने आपको गाइडेंस दी है, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, उनके हमेशा दुख सुख में उनका साथ देना है, उनकी केयर करनी है, उनको भी आपने पूरी रिस्पेक्ट देनी है। तो आपका भाग्य भी उज्जवल रहेगा और आपको वेल्थ भी उज्जवल रहेगी। और 9th हाउस को हम हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कहते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स भी कह सकते हैं। हो सकता है आप अपने नेटिव लैंड से दूर जाए, तब आपका वेल्थ को लेके भाग्य उदय हो। हम 9th हाउस को विजडम से भी जोड़ते हैं, हायर लर्निंग से जोड़ते हैं। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। और यही सेम चीज 5th हाउस में भी है कि आपके लिए एजुकेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड यहाँ पर 9th हाउस में भी एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर आप जितना पढ़ेंगे आप उतना बढ़ेंगे। आपके लिए एजुकेशन लेना, जितना एजुकेट अपने आप को, जितना आप आगे एजुकेशनल फील्ड में, आप जिस फील्ड में हैं
उसके रिलेटेड आप जितनी एजुकेशन लेंगे आपके भाग्य उदय होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, क्योंकि ये एक हाउस ऑफ रिलीजन भी है, हाउस ऑफ बिलीफ सिस्टम भी है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो आप अपने रिलीजन से जुड़ेंगे, वो बहुत अच्छा है। आप जिस भी रिलीजन के होंगे आपके लिए पॉजिटिव धारणा रहेगी और आपके लिए रिलीजन सिस्टम आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत डाउटफुल हो जाएंगे। अपने लाइफ में गुरु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे आपके एक बैलेंस रहेगा आपके थॉट प्रोसेस में। अदरवाइज आप यहाँ पर एक नैतिकता से आपने चलना है पैसा कमाने के लिए, अनैतिक ढंग से पैसा नहीं कमाना, जिससे आपका आगे जाके आपका भाग्य भी खराब हो जाए या आपके भाग्य आपको सपोर्ट ना करे। तो ऑलवेज मेंटेन दैट नैतिकता, मीन्स आपको राइटुअसनेस हमेशा मेंटेन करनी है। अब हम बात करते हैं अगर सेकंड लॉर्ड आपका 10th हाउस में आ गया। 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, हमारे कर्म का घर आ गया। मीन्स जब हम कर्म करेंगे तो हमारी वेल्थ बढ़ेगी। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, बट दिस इज अ टफ ऑल्सो, चैलेंजिंग भी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। जब तक आपका प्रोफेशन नहीं अच्छा होगा आपके पास पैसा नहीं आएगा। जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और अगर कालपुरुष कुंडली को देखते हैं तो 10th हाउस का जो स्वामी है वो है मकर, दैट इज कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के स्वामी है हमारे सैटर्न। सैटर्न क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, कॉन्टिन्यूअस चर्निंग ऑफ एफर्ट्स। आपको हमेशा अपने काम में परफेक्शन लानी है, काम को करते रहना, निरंतर करते रहना, निरंतर करते रहना है। तो दो इट इज अ गुड प्लेसमेंट, आपको फेम मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, बट हाँ ये भी देखा जाता है कई बार हम लोग बहुत ये हाउस बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो हमारा जो एक बेसिक जो पर्पस होता है लाइफ का वो वेल्थ से ज्यादा फेम, अथॉरिटी के लिए हम काम करते हैं रेदर देन वेल्थ। वेल्थ कम्स विथ फेम एंड अथॉरिटी, बट हमारे लिए फेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मगर ये सब चीजें हमें मिलती हैं बट काफी स्ट्रगल के बाद। मतलब ये नहीं कि आपने आज जॉब स्टार्ट करी और आपको एकदम से फेम मिल गया, ऐसा नहीं होता। आपको मतलब बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और धीरे धीरे आपका लक शाइन करेगा, आपके पास स्टेटस भी होगा अगर आपका कर्म निरंतर होगा। और यहाँ पर 10th हाउस क्योंकि मकर की राशि आती है ना, तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स भी देखे जाते हैं, बॉसेस भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको मेंटेन करना है बैलेंस बिटवीन दी हायर बॉसेस एंड बिटवीन दैट लोअर सबॉर्डिनेट्स। आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी आपको बहुत ही मतलब अच्छा एक बैलेंस रखना है। ये नहीं कि आप एक तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाए और दूसरे लेवल को छोड़ दें, उससे आपकी ही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हुए तो यहाँ पर सैटर्न आपको हेल्प नहीं करेगा। तो यू हैव टू बी कंपैशनेट, यू हैव टू बी लाइक अ टीम लीडर, वो लीडर जो दूसरों को साथ लेके चले, जो ये बिलीव करता हो कि मेरी ग्रोथ दूसरों के साथ है, अकेली मेरी ग्रोथ नहीं होगी, मुझे दूसरों को सब साथ लेके चलूंगा तब मैं ग्रो करूंगा। दैट इज द टीम स्पिरिट। तब आप जब अपने साथ औरों को इंक्लूड करेंगे, औरों के को भी अपलिफ्ट करेंगे, तब आपको रिकग्निशन मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, फेम मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगर सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में आता है, ये एक धन योग ही कहते हैं, क्योंकि 11th हाउस उपाच्य स्थान है, 10th हाउस उपाच्य स्थान, 11th हाउस हमारा उपाच्य स्थान है जो ग्रोज विद द टाइम। ये और यहाँ पर बैठे हुए जो ग्रह की जब दशा महादशा आती है तो आपकी लाइफ में धन आता ही आता है। और एक तो आप हो सकते हैं आपके एल्डर सिबलिंग से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले, अगर ये एक बेनिफिक प्लैनेट है। कहीं ना कहीं ये वो लोग होते हैं जिनको कहते हैं ना घर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, घर बैठे या मतलब कहीं भी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करके अपॉर्चुनिटीज लुक फॉर यू। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं आप। मतलब आपकी वेल्थ बढ़ेगी क्योंकि एक तो उपाच्य स्थान जो आपकी जो वेल्थ कमाने की इच्छा आपकी होगी, तो कहीं ना कहीं आप हो सकते हैं बड़े बड़े सोशल नेटवर्क हो आपके, सोशल नेटवर्क और मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ आप जुड़े, जिनसे आपको मतलब आपको वेल्थ कमाने के लिए आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आए। और इट्स लाइक ऑल नेटवर्किंग, आपकी जितनी नेटवर्किंग अच्छी होगी आपको वेल्थ आएगी ही आएगी। पर ये उपाच्य स्थान है तो ग्रेजुअली आपके पास बहुत धन होता है, शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होता, जहां पर ये कहते हैं कि एक वेल्थ ढूंढती है
और आपके पास एक अच्छा स्किल होना चाहिए उस वेल्थ को मतलब मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि दिस इज द हाउस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती है अगर जब इसकी दशा ग्रह दशा आती है, तो आपको बहुत सारे गेन्स होते हैं फाइनेंशियली। सो इट इज अ गुड धन योगा, एक बहुत अच्छा धन योगा कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में। जब आप एक्यूमुलेट कर लेते हो, आप बहुत सारा धन कमा लेते हो, देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। आपके जितने सोशल कॉन्टैक्ट्स होंगे आपकी लाइफ में, आपकी वेल्थ उतनी जल्दी मल्टीप्लाई होगी और होती है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं अगर सेकेंड लॉर्ड आपका 12th हाउस में है। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रैवल, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाउस ऑफ गिविंग, चैरिटी, लेट गो वाला घर है ये, इन्वेस्टमेंट्स का हाउस है। और बिना 12th हाउस से बहुत कहते हैं ना, बिना इन्वेस्टमेंट के आपका पैसा ग्रो नहीं करता। अगर आपका 12th हाउस मजबूत है, 12th लॉर्ड अगर सेकंड लॉर्ड अगर 12th हाउस में मजबूती से है, तो जो भी आप पैसा कमाएंगे वो आप इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने से ही पैसा मल्टीप्लाई होता है। बैंक में रखने से पैसा सेव रहता है। वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू डिफरेंट पैरामीटर्स, तब आपका पैसा बढ़ता है। और हम इसे लेट गो भी कहते हैं, मतलब कहते हैं चैरिटी का घर है, तो मतलब बेफिक्र भी होते हैं ऐसे लोग, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं ना अपने वेल्थ के साथ, मतलब एक ये नहीं होता कि मतलब एक होल्डिंग नहीं होती इन लोगों के अंदर, मतलब कि ये मेरा पैसा है, दे डोंट होल्ड द वेल्थ, मतलब एक होल्ड ऑन नहीं रखते उस वेल्थ को, मतलब किन्हीं कहते हैं लेट गो, मतलब वो खर्चा बहुत करते हैं, और कहते हैं जब वो खर्चा ज्यादा करते हैं ना तभी वेल्थ बढ़ता है, और वो जितने कंजूस होते हैं तब उनके पास वेल्थ नहीं आती। वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग, देन वेल्थ की जो कहते हैं रास्ते खुलते हैं। जब आप पैसा खर्च करेंगे तभी तो आप सोचेंगे ना कि मैं कैसे पैसे को बढ़ाऊं। जब आप पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, जो पैसा आ रहा है आप उसे बचाते ही रहेंगे, आप उसको कुछ मतलब यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है यहाँ पर भोगने के लिए। भोगना मीन्स आप वेल्थ को भी भोगे इन अ गुड सेंस, आप चैरिटी भी करें। तो अगर आप गुड वे यही है कि आप अपनी वेल्थ को कुछ परसेंट जो भी आप कमाएं उसको कुछ परसेंट चैरिटी में दें, कुछ परसेंट आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। या ये भी कह सकते हैं जब आप अपने नेटिव लैंड से दूर जाएंगे तब आपकी वेल्थ इंक्रीज हो सकती है। जब आप किसी हॉस्पिटल से जुड़ेंगे तब आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, एमएनसी से जुड़ेंगे, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ेंगे, साधना करेंगे, तभी भी वेल्थ जुड़ती है। आप हो सकते हैं योगा गुरु हो, आप स्पिरिचुअल गुरु हो, आप लोगों को योगा इंस्ट्रक्टर हो, आप लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो प्रवचनों से, तो इससे भी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। क्योंकि आपने जब आप वेल्थ को बहुत ज्यादा मतलब अपने पास मतलब बचाने की कोशिश करते हो ना, तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है। तो इट्स लाइक आप वेल्थ को जितना एक्सपेंडिचर जितना स्पेंड करेंगे वेल्थ बढ़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आ रहा तो अलौकिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।